नमस्कार दोस्तों, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पैरेलल सीरीज चल रही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में मैं ले रहा हूं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मेरा 4th वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स आपसे डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में 2 हाफ सेल आपसे डिस्कस किए, मेटल आयन हाफ सेल एंड गैस आयन हाफ सेल। मैंने इस डिस्कशन में आपको किसी हाफ सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, हाफ सेल की इक्वेशन के बारे में, उससे बनने वाली नर्स इक्वेशन के बारे में बताया था। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को इस लिंक के थ्रू देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। जहां तक आज की वीडियो का सवाल है, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 3rd हाफ सेल, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। आप लोग जानते ही हैं बच्चों, ये जितने भी हाफ सेल्स होते हैं, ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनकी हेल्प से मैं किसी अननोन हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करता हूं। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड इज वन ऑफ द हाईली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसकी जो वोल्टेज होती है वो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड लेने पर 0.242 वोल्ट और नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड लेने पर 0.268 वोल्ट आती है। तो आइए पहले मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, होने वाली सेल रिएक्शन और फाइनली नर्स इक्वेशन की बात करने वाला हूं। बच्चों ये 2 जो हाफ सेल हैं, एक तो कैलोमल वाला और एक अगला मैं पढ़ाऊंगा आपको सिल्वर क्लोराइड वाला। ये हाफ सेल ऑलमोस्ट बच्चों को डाउट ही रहते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नीट लेवल की बुक्स में और आईआईटी लेवल की बुक्स में नहीं दी हुई। बस एक फॉर्मूला दिया होता है नर्स इक्वेशन का और आपको कहा जाता है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और उससे आपका ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला याद करने से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, जब तक आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग नहीं सिखाई जाएगी तब तक आपको याद नहीं होगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें, ताकि जैसे मैं अपलोड करता हूं वीडियो आपको उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं रोज का कम से कम एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो अब तक मेरे मोर देन 70 वीडियोज आ चुके हैं। आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को अगर पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर में इसके शेयर करें। वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि जैसे ही वीडियो खत्म होगा सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं मेरे पिक के ऊपर क्लिक करके। तो आइए हम बात करने वाले हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड की। उसके लिए मुझे उससे पहले आपको कुछ बातें बतानी पड़ेगी। जब भी किसी अननोन सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है तो उसको किसी नोन पोटेंशियल वाले सेल के साथ या हाफ सेल के साथ जोड़ा जाता है और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो वी कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो नेट वोल्टेज होती है वो वोल्ट मीटर से निकल जाती है, या यूं कहूं कि वोल्ट मीटर उसके दोनों हाफ सेल्स की पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करता है। डिफरेंस को मेजर करने से अगर मुझे एक हाफ सेल की वोल्टेज पता है तभी मैं दूसरे हाफ सेल की वोल्टेज निकाल सकता हूं। और ये जितने भी हाफ सेल हैं जिनको मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स कह रहा हूं, इन सब की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इस बात पे डिपेंड करती है कि इनके साथ दूसरा हाफ सेल कौन सा जुड़ा हुआ है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हर हाफ सेल एनोड का काम भी कर सकता है और कैथोड का काम भी कर सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका जो काउंटर पार्ट है, उसका जो दूसरा हाफ सेल है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी टेंडेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई हाफ सेल एनोड का काम करेगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अपने काउंटर पार्ट से ज्यादा है। और अगर कोई हाफ सेल कैथोड का काम करेगा, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि उस हाफ सेल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दूसरे हाफ सेल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो टर्म्स है कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, ये मैं किसी को फिक्स नहीं कर सकता। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक इस हाफ सेल का भी सवाल है तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने वायर को इस तरफ शो किया है और इलेक्ट्रॉन को जाता हुआ दिखा रहा हूं, यानी कि मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो इसके एनोडिक रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करूंगा। इसका जस्ट ऑपोजिट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो इसका कैथोडिक वर्जन होगा, यानी कि ये हाफ सेल जब एनोड का काम करेगा तो ये किस तरह से वर्किंग करता है, इसकी इक्वेशन किस तरह से बनती है, ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आने वाला हूं आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन। तो आप देख पा रहे हैं एक ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब में सबसे नीचे लिक्विड मर्करी फील्ड है, उसके ऊपर डिफरेंट डेंसिटी होने के कारण ये लेयर में दिखते हैं। उसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट होता है, हल्की सी मरकरी इसमें भी होती है, और उसके जस्ट ऊपर
जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है वो सैचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन है। बार बार इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन कंज्यूम होते रहते हैं एनोडिक वर्जन में, तो हमें ऊपर से KCl को ऐड करने की भी फ्रीडम होती है। हम इसको खोलकर KCl और ऐड कर सकते हैं ताकि लंबे टाइम तक ये सेल काम करता रहे। इन सभी के अंदर एक प्लेटिनम की वायर एंटर कराते हैं जो मरकरी इलेक्ट्रोड तक जाती है। जो आपको साइड ट्यूब दिख रही है ये सोल्ड ब्रिज की फॉर्म में दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। जब अगले से अगले वीडियो में मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो वहां पे सोल्ड ब्रिज क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और वो क्या काम आता है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी तक मैंने क्या बोला, एक हाफ सेल है, इस हाफ सेल में 3 कंपोनेंट है, सबसे नीचे मरकरी है, उससे ऊपर Hg2Cl2 है, सबसे ऊपर KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और लगातार KCl को ऐड करने के लिए भी हमारे पास एक अरेंजमेंट है। एक तरह से KCl सॉल्यूशन रिजर्वियर का काम करता है, एक स्टोरेज का काम करता है जो Cl नेगेटिव को देने का काम करता है। अगर ये हाफ सेल का एनोडिक वर्जन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो और दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाए। तो जब मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वर्किंग बुक्स में जनरली एक्सप्लेन नहीं की गई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे याद रखना है, मैंने बोला था ये IUPAC कन्वेंशंस होती हैं, ये हमें याद रखनी पड़ती है। सबसे पहले मरकरी लिखना होता है वर्टिकल लाइन के साथ, फिर बीच में Hg2Cl2 लिखना होता है और राइट में Cl नेगेटिव लिखना होता है। क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड फेज में है, प्योर लिक्विड, ये सॉलिड फेज में है, तो केवल कंसंट्रेशन किसकी लिखी जाएगी, Cl नेगेटिव आयन की लिखी जाएगी। और आगे चल के जब नस्ट इक्वेशन आएगी आप देख लीजिएगा कि ये जो सेल है ये केवल क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन के लिए रिवर्सिबल होगा, क्योंकि इसकी नस्ट इक्वेशन में केवल क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन यूज की जाएगी, मरकरी का या Hg2Cl2 का इसमें कोई रोल नहीं। आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से काम करता है, फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, इसकी नस्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर मैं एनोडिक वर्जन पढ़ा रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने की कोई ना कोई अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए ये लेफ्ट में जो हाफ सेल लगा हुआ है, राइट वाला हाफ सेल इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन लेके आ, तो एक तरह से इसके ऊपर एक प्रेशर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में इन सभी कंपोनेंट में आप लोग जानते ही हो सबसे आगे कौन आता है, मेटल, और मरकरी मेटल है, इसलिए इस हाफ सेल की एनोड रिएक्शन की स्टार्टिंग मरकरी के इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से होती है। तो जरा देखिए, मरकरी ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। आप लोग जानते हो मर्क्यूरस आयन Hg+1 की फॉर्म में नहीं रहता, इसको हम डाइमरिक आयन बोलते हैं, इसलिए कभी भी मर्क्यूरस आयन लिखा जाएगा बच्चों, आपको इसको क्या लेना है, Hg2+2 की फॉर्म में लेना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, मर्क्यूरस आयन बन गया। जैसे ही मर्क्यूरस आयन बन जाएगा वो क्या करेगा, मरकरी अपने आप को मर्क्यूरस आयन में कन्वर्ट कर गया। अब मर्क्यूरस आयन के बढ़ने से क्या हुआ, ये Cl नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और Cl नेगेटिव से रिएक्शन करके Hg2Cl2 का पेस्ट बना लेगा। ये देखिए, मर्क्यूरस आयन 2Cl नेगेटिव Hg2Cl2 का पेस्ट बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को जोड़कर एक नेट इक्वेशन लिखनी हो तो क्या आएगी, जब मैं इनको जोड़ता हूं तो मर्क्यूरस से मर्क्यूरस कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बन गई, मरकरी प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस डबल एरो Hg2Cl2 प्लस सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए मुझे 2 क्लोराइड आयनों की बलि देनी पड़ेगी। I have to sacrifice 2 chloride ions in order to release 2 electrons। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, जितनी देर तक ये एनोड का काम करेगा तब तक Cl नेगेटिव कंज्यूम होता जाएगा, और Cl नेगेटिव से कंज्यूम होता जाएगा तो इधर आता जाएगा, मरकरी ऑक्सीडाइज होकर ऊपर आता जाएगा। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टाइम के साथ साथ इस Hg2Cl2 लेयर की मोटाई या थिकनेस बढ़ती जाएगी? तो समझ जाओ कि ये एनोड का काम कर रहा है। कई बार क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली भी पूछ लेगा, वो कहेगा किसी कैलोमल इलेक्ट्रोड में टाइम के साथ साथ Hg2Cl2 वाली लेयर तो मोटी हो रही है और मरकरी वाली लेयर श्रिंक हो रही है, बताइए किसका काम कर रहा है? तो अब क्या कहेंगे, ये एनोड का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये अगर ये एक्सपेंड होगी तो एनोड का काम करेगा। श्रिंक कौन सी होगी, ये तो श्रिंक होगी, और ये जो होगी ये वाली लेयर ये एक्सपांड करेगी। मैंने श्रिंक लिखा हुआ था गलती से, श्रिंक तो करेगी ये तो श्रिंक होती जाएगी और ये एक्सपांड करती जाएगी। आप समझ जाओ कि आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। तो अगर मैं इसकी नेट रिएक्शन के बेस पर नस्ट इक्वेशन क्रिएट करता हूं, आप लोग जानते हैं कैसे मैं करता हूं, तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है नेट,
ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, आपको पता है ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में तो कोई आयन है नहीं तो 1 आ गया, और रिएक्टेंट साइड में Cl नेगेटिव की पावर 2 आ गई। इस तरह से मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड की क्या कर सकता हूं, वोल्टेज निकाल सकता हूं। अलग अलग कंसंट्रेशन लेने पर कैलोमल इलेक्ट्रोड की वोल्टेज भी अलग अलग आएगी। तो अगर आप सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन लेते हो, अगर आप यहां पर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन लेते हो तो वोल्टेज आती है 0.424। आपको अच्छे से पता है कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी तो वोल्टेज भी चेंज होती जाएगी। और अगर आप नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड लेते हो, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब KCl आपने कितना लिया हुआ है, 1 नॉर्मल कंसंट्रेशन का, तो अगर 1 नॉर्मल लेते हो तो आपकी वोल्टेज कितनी आएगी, तो वोल्टेज आपकी 0.268 वोल्ट आती है। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा कैलोमल इलेक्ट्रोड पर, न्यूमेरिकल को दिया होगा हाफ सेल के ऊपर, तो बड़े आराम से आप इसको डील करके सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उससे पहले, उस एग्जांपल से पहले जरा हम बात कर रहे हैं इसके कैथोडिक वर्जन की। ये सारी कहानी मैंने किसके लिए सिखाई है आपको, एनोडिक वर्जन के लिए। जिन बच्चों को एनोडिक वर्जन समझ में आ जाता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है बेटा, कैथोडिक वर्जन होता है। तो पहले हम बात करते हैं इसके कैथोडिक वर्जन की, पहले हम बात करते हैं इसके कैथोडिक वर्जन की, फिर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूंगा। तो अगर मैं बात करता हूं इसके कैथोडिक वर्जन की, आप लोग थोड़ा कॉन्शियस रहना, इन सब बातों का आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आपने समझ लिया है तो आइए हम बात करें अब इसके कैथोडिक वर्जन की। अगर ये कैथोड की फॉर्म में जुड़ा होगा तो क्या होगा बेटे, अगर ये कैथोड की तरफ की फॉर्म में जुड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा दूसरों से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, इसकी तरफ होगा। कैथोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से मांगना। तो अगर ये कैथोड की फॉर्म में जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, ये राइट साइड में होगा, एनोड लेफ्ट साइड में होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये उनको कैच करेगा। तो उन इलेक्ट्रॉन के आने से क्या केमिकल रिएक्शन होती है, उससे पहले मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। मैं आपको इसके कैथोडिक वर्जन का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। आप लोग सब जानते हैं कि जस्ट उल्टा होता है, तो आप नोट करना, पिछली बार जो मैंने वर्जन लिखा था उसका जस्ट उल्टा है कि Cl नेगेटिव आयन, Pt की वायर पिछली बार लिखना भूल गया था, यहां लिख लेना आप, और ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, पहले एनायन, फिर सोल्ट और फिर मरकरी। और अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं और इसकी वर्किंग की बात करता हूं तो क्या होगा, तो मैंने बोला सेल रिएक्शन कैसे काम करेगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम कौन कर सकता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम कर सकता है मर्क्यूरस आयन, और तो कोई है नहीं। तो पिछली बार पहला स्टेप ऑक्सीडेशन का क्यों लिखा था, क्योंकि एनोड का काम कर रहा था। इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि क्योंकि ये कैथोड का काम कर रहा है, अब इसका काम क्या हो गया, आने वाले इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना। तो इसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को मर्क्यूरस आयन को दिया। मर्क्यूरस आयन किसमें कन्वर्ट हो गए, मरकरी में। और अगर मर्क्यूरस आयन खर्च हो रहे हैं तो क्या होगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए HgCl2 मर्क्यूरस आयंस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जस्ट रिवर्स ऑफ प्रीवियस केस। भाई मर्क्यूरस आयन अगर खर्च हो रहे हैं तो Hg2Cl2 क्या करेगा, इनको बनाना शुरू कर देगा मेंटेन रखने के लिए। तो जैसे मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ता हूं तो Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव। क्या हो रहा है देखिए इस डायग्राम में, देखिए आपकी इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आने से इस बार कहानी चेंज हो गई बेटे। इलेक्ट्रॉन के आने से मैं एरो कहां लगा रहा हूं, मर्क्यूरस आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, मरकरी में। और मर्क्यूरस आयन अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस केस में उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये HgCl2 Cl नेगेटिव को प्रोड्यूस करेगा। एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आप सोचना, मर्क्यूरस आयन तो नीचे जाए जा रहे हैं और Cl नेगेटिव आयन ऊपर जाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो लेयर है क्या होती जाएगी, श्रिंक होती जाएगी, और ये वाली लेयर मरकरी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, क्योंकि Hg2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Hg में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि किसी कैलोमल इलेक्ट्रॉन में वर्किंग के दौरान ये लेयर श्रिंक हो रही है तो वो किसका काम कर रहा है, तो ये खुद कैथोड का काम कर रहा है, और दूसरा वाला हाफ सेल किसका काम कर रहा होगा, एनोड का काम कर रहा होगा। बिल्कुल रिवर्स है उसके। तो अगर मैं ये कहूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाइजेस्ट करने के लिए 2 Cl नेगेटिव आपको गिफ्ट में मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाइजेस्ट करने पर आपको 2 Cl नेगेटिव आयंस गिफ्ट में मिलेंगे। याद करो पिछली बार क्या कह रहा था, पिछली बार मैं कह रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए 2 Cl नेगेटिव आयन सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। यहां उल्टा हो गया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर 2 Cl नेगेटिव आयन आपको गिफ्ट मिलेंगे। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, टाइम के साथ साथ यहां पर Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी।
टाइम के साथ साथ क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और अगर मैं इसको नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। इस बार क्या आएगा, ई रिडक्शन, क्योंकि कैथोडिक वर्जन पढ़ा रहा हूं, ई नोट रिडक्शन माइनस 0.0591/2, ये रही नेट रिएक्शन। तो राइट साइड में Cl नेगेटिव आ रहा है, तो बस Cl नेगेटिव का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ये आयन, ये स्पीशीज तो आती नहीं है, तो इस तरह से मैं इसकी वोल्टेज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकता हूं और रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकता हूं। इस तरह से आप कैलोमल इलेक्ट्रोड की स्टडी कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो ये तो बात होगी कैलोमल इलेक्ट्रोड की। जब ये एनोड की तरह जुड़ा होगा तो क्या करना है, जब ये कैथोड की तरह जुड़ा हो तो क्या करना है, और एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको इसका वोल्टेज निकाल के बता रहा हूं। तो क्या कहता है, इसके वर्जन को देखिएगा कि कौन सा वर्जन दिया हुआ है, उस बेस पे ही आपने न्यूमेरिकल सोल्व करना। आइए, आपको जो हाफ सेल का क्वेश्चन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आइए चेक करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द EMF of following half cell। फॉलोइंग हाफ सेल। चलिए, अब हाफ सेल जो दिया उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखिएगा आप लोग। Hg2Cl2 और Hg, और ये आपको दिया हुआ है 0.02 मोलर, ये सॉलिड ही है, पीटी की वायर दी हुई है। और आपको दिया हुआ है E नोट Cl नेगेटिव Hg2Cl2 Hg, और सपोज ये आपको दिया हुआ है 0.24 वोल्ट। तो आपको इसका ई सेल या हाफ सेल की वोल्टेज निकालनी है, या ई ऑफ Cl नेगेटिव Hg2Cl2 Hg, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं हर बार आपको रिडक्शन पोटेंशियल RED लिख के दे, वो आपको सेल को रिप्रेजेंट करके भी पूछ सकता है। तो अगर फुट में रिप्रेजेंटेशन कैथोड वाला हो तो यानी कि वो क्या पूछ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। और अगर फुट में ये उल्टा लिखा होता कि मरकरी फिर Hg2Cl2 और Cl नेगेटिव, फिर आपसे क्या पूछ रहा होता, इनडायरेक्टली वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा होता। तो इससे मुझे पता लग गया कि रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, और सही भी है। इसने रिप्रेजेंटेशन जो दिया वो कौन सा दिया है, कैथोडिक या एनोडिक, कैथोडिक, क्योंकि कैथोडिक में Cl नेगेटिव पहले आता है, फिर Hg2Cl2 आता है, फिर Hg आता है। यानी कि मैं इक्वेशन कौन सी लिखूंगा, रिडक्शन की या ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, क्योंकि वर्जन कौन सा है, कैथोडिक। तो अगर मैं इसके रिडक्शन की इक्वेशन लिखता हूं, अगर मैं इसके रिडक्शन की इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे को ये इक्वेशन मिलती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख देता हूं, बार बार इतना बड़ा नहीं लिख रहा। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 लगभग 6 कर लो, 2 लॉग ऑफ Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है 0.02, तो 0.02 की पावर 2, बस। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल है 0.24 वोल्ट, 0.03 लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0.24 माइनस 0.03 -2 प्लस 0.3, या इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं, लो सीधा सीधा, लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 0.24 माइनस 0.03, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको आना चाहिए बच्चों, -4 और log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, तो 0.24 माइनस 0.03, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3.4 आएगा। तो 0.24 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से किया तो ये हो गया 102, तो 102 3 को छोड़ के पॉइंट लगा जाएंगे तो 0.102, तो अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 0.342 ये आपकी वोल्टेज आ जाएगी। यानी कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अगर माइनस में कम हो गई तो अल्टीमेटली वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इस तरह से आप कैलोमल इलेक्ट्रोड की वर्किंग, उसकी सेल रिएक्शन, उसके बेस पर नर्स्ट इक्वेशन और न्यूमेरिकल तक सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और उसके आगे भी कुछ न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा। आप लोग इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।